आज हम एक ऐसे वंश के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे सिर्फ वंश कहना उचित नहीं है, बल्कि इसे एक संस्कृति कहना चाहिए। यादवों का इतिहास भगवान विष्णु, ऋषि अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा इत्यादि से संबंधित है। इसका उल्लेखन वेदों और पुराणों में मिलता है। यूरोपीय वंश में जो स्थान ग्रीक व रोमन लोगों का है, वही भारतीय इतिहास में यादवों का है। यादव हमेशा से ही पराक्रमी एवं स्वतंत्रता प्रिय जाति रही है। यादवों को यदुवंशी और अहीर से भी जाना जाता है। यादव यदुवंशी का अर्थ है महाराज यदु के वंशज। इन्हीं से यादव वंश की स्थापना हुई। और अहीर शब्द संस्कृत के आभीर शब्द का बिछड़ा हुआ स्वरूप है। इसका अर्थ है निडर। यादव समाज के 423 से भी ज्यादा उपनाम हैं और इनमें से ज्यादातर उत्तर भारत के अहीर और यादव से जाने जाते हैं और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इन्हें राव साहब से भी बुलाया जाता है। हरियाणा राज्य का नाम अहीरों के नाम पर ही है। हरि प्लस आना से मिलकर बनता है हरियाणा। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और आना का अर्थ है वहां आए। तो महाभारत के टाइम भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु भगवान का स्वरूप है, यहाँ आए थे। तो इस प्रकार इस राज्य का नाम उन्हीं के नाम पर है। और भगवान कृष्ण ने अहीर वंश में जन्म लिया था, तो पहले इसे आभीर प्लस आना, आभीराना बोला जाता था। पर समय के साथ भाषा के बदलाव के कारण अहीराना और आखिर में हरियाणा हो गया। भारत की कुल आबादी का 22% भाग यादव वंश का है। भारत का 12.7% व्यापार यादव समाज के लोग करते हैं। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया और मध्य पूर्व में यादव मौजूद हैं और इसलिए इन्हें दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जाति भी कहा जाता है। देश की आबादी के अलावा यादवों ने राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, सैन्य, खगोल विज्ञान और अध्यात्म में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। यादवों को हिंदू धर्म में क्षत्रिय वर्ग की श्रेणी प्रदान की गई है और इस वंश में अनेक शूरवीर एवं चक्रवर्ती राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धि, बल और कौशल से अनेक साम्राज्य की स्थापना कर भारत और नेपाल में शासन किया। उनमें से कुछ इस प्रकार है। यादव डायनेस्टी, जिसे सिवना यादव डायनेस्टी से भी जाना जाता है, एक शाही भारतीय डायनेस्टी से प्रसिद्ध है, जिसने अपने चरम पर तुंगाभद्रा से नर्मदा नदियों तक फैले एक साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें वर्तमान में महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी, जिसे आज वर्तमान में महाराष्ट्र में दौलताबाद से जाना जाता है। यादवों के राजा ही मैसूर के महान राज्य और नेपाल के शासक बने। उत्तर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अलावा इन्होंने पूरे महाराष्ट्र पर अपना शासन स्थापित किया। जम्मू कश्मीर के आभिसार में भी यादव वंश का ही शासन था, जिसका राज्य झेलम व चिनाब नदियों के मध्य की पहाड़ियों में स्थापित था, जिसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पूंछ, राजौरी और नौशेरा से जाना जाता है। यादवों के दर्जनों से ज्यादा साम्राज्यों और अनेक सदियों के शासन के अंश आज भी मौजूद है और उनके द्वारा निर्मित प्राचीन धरोहर और साम्राज्यों के अवशेष आज तक भी मिलते रहते हैं। दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिरों का निर्माण यादव राजाओं ने ही किया। यादव के राजवंश का विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष में एक बहुत बड़ा योगदान है। यादव वीरों और उनकी अजय नारायणी सेना ने महाभारत के युद्ध में अपना बेजोड़ शौर्य प्रदर्शन किया था और प्राचीन समय में तो कई राज्यों के सेनापति के पद सिर्फ अहीरों के लिए ही आरक्षित थे। आइए अब आपको यादवों के शौर्य से परिपूर्ण व गौरवमय इतिहास के कुछ पन्नों से भी रूबरू कराते हैं। आजादी के आंदोलन से लेकर आजादी पश्चात तक के सैन्य व असैन्य युद्धों में यादवों ने अपने शौर्य की गाथा रची और इनमें से कई तो मातृभूमि की बलिदेवी पर शहीद हो गए। सन 1739 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सर्वप्रथम कटलापुरम उर्फ तमिलनाडु के यादव वीर अलमुत्तुकोण ने विद्रोह का झंडा उठाया और पहले स्वतंत्रता सेनानी के गौरव के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सन 1848 में रेवाड़ी हरियाणा के राव गोपाल देव, जिन्होंने अकेले ही 28 अंग्रेजों को मार गिराकर यादव पराक्रम का परिचय दिया। 10 मई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यादवों ने प्रमुख भूमिका निभाई और रेवाड़ी के राव रामलाल ने दिल्ली पर धावा बोलने वाले क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर आंदोलन को मजबूत किया। 18 नवंबर 1857 को स्वतंत्रता क्रांति के प्रमुख नायक रेवाड़ी नरेश राजा राव तुलाराम ने नांदौर हरियाणा में जनरल गोराल और उनकी सेना को जमकर टक्कर दी
और इसी युद्ध के दौरान राव कृष्ण गोपाल ने कोराल्ट के हाथी पर अपने घोड़े से आक्रमण कर कोराल्ट का सर तलवार से काटकर अलग कर दिया और आंदोलन को गति प्रदान की। 18 नवंबर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान यादव सैनिकों का पराक्रम व बलिदान भारत में आज तक सराहनीय माना जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाया। और तब विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विरोधी सैनिक देश ने दूसरे देश के सैनिकों के शौर्य की तारीफ की हो। 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसका दूसरा नाम वीर अहिर भी है, के 114 सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्होंने चीन के 1300 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था और युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया था। और इन्हीं यादव वीरों की याद और सम्मान में चुशूल से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मारक बनाया गया, जिसमें सभी वीर सैनिकों के नाम अंकित किए गए और रेजांगला में ही अहिर धाम की स्थापना भी की गई। दोस्तों, अब जानते हैं यादव वंश की उत्पत्ति और भगवान श्री कृष्ण के यादव कुल में जन्म के बारे में। संसार के महानतम वंशों में से एक यादव वंश बहुत विशाल है। अन्य जातियां अधिकतम मध्यकाल में अपना उल्लेखन पा सकी, लेकिन यादव जाति इस मायने में वैदिक जाति है कि इनके वंशों का उल्लेखन वेदों और पुराणों में मिलता है। विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर चलो इसे जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए, जिनमें से एक है ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा से चंद्रवंश चला, और इसलिए यादवों को चंद्रवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से विवाह किया, जिससे उन्हें बुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु और आयु के पुत्र हुए नहुष। नहुष के 6 पुत्रों में बड़े पुत्र यति सन्यासी हो गए, इसलिए उनके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। महाराज ययाति की 2 रानियों से उन्हें 5 पुत्र थे, जिन्होंने संपूर्ण धरती पर राज किया और अपने कुल का दूर दूर तक विस्तार किया। ययाति के पुत्रों से ही समस्त वंश चले। इन 5 पुत्रों में से राजकुमार पुरु में आगे चलकर पांडव हुए थे, और उनके सबसे बड़े पुत्र महाराज यदु से यादव वंश की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी वंश में हुआ। यदु के 4 पुत्रों में से उनके दूसरे पुत्र राजकुमार क्रोष्टा ने राज्य का अधिग्रहण किया और पहले यदुवंशी शासक बन गए, जिनकी करीब 11 पीढ़ी के बाद आए राजा विद्रभ। राजा विद्रभ ने दक्षिण विद्रभ राज्य की स्थापना की, और विद्रभ के 3 पुत्रों में विद्रभ के बाद कृत राजा बने, और फिर कृत की करीब 20 पीढ़ी के बाद आए राजा शातवत। इनके 6 पुत्रों में से 2 ने नेतृत्व किया, अंधक और वृषणी। अंधक वंश में आगे चलकर कंस का जन्म हुआ, और वृषणी में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। वृषणी से देवमिद, देवमिद से सूरसेन, और सूरसेन से वासुदेव का जन्म हुआ, और वासुदेव से श्री कृष्ण का। जब जब धर्म ने अधर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तक भगवान ने अवतार लिया है। श्री कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक है। यादव समुदाय का एक गौरवमय इतिहास और विरासत है, और जब जब जरूरत पड़ी है वह वीरता एवं शौर्य की गाथा रचते रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।